रामदास तोदी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर 2 प्रेस सामान्य उपसमूह 2 चैप्टर है इसमें। दोनों में से पहला चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ, प्रेस सामान्य उपसमूह। उसके बाद दूसरा समाकारिता। आप लोगों को समाकारिता पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि प्रेस सामान्य उपसमूह थोड़ा सा उसके तुलनात्मक रूप से टफ रहता है। अभी तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि दोनों के अंदर अलग अलग 4-4 नंबर के 8 नंबर के पूरे क्वेश्चन मिल जाता है और सभी को पूरा भी करना चाहिए। उस कारण ये मैंने लिखा हुआ है, तो इसको फर्दर आगे ये करते हैं। अगर मान लो पीछे वाले थ्योरम से कुछ मिलता जुलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरम्स है ही ऐसी। प्रमेय को करने का तरीका यही होता है, तो प्रमेय को एज इट इज मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसमें प्रमेय है एक आबेलिक समूह का सिद्ध करो कि एक आबेलिक समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है, विशिष्ट उपसमूह होता है। तो ये सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस प्रमेय के अंदर क्या दिया हुआ है, कैसे सिद्ध करना है, और नोटिफिकेशन टू द पॉइंट किताब का लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और थ्योरम का डेरिवेशन कोई मुश्किल नहीं है, इसको अच्छी तरह से समझा भी दूंगा। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखता है दिया हुआ, दिया क्या है वो सबसे पहले अपने को बताना चाहिए एग्जामिनर को। एक परफॉर्म करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। एक आबेलिक समूह दिया हुआ है, तो आबेलिक समूह का तात्पर्य क्या होता है, समूह का मतलब वही 3 चीज होगी। आबेलिक समूह का मतलब इसमें 4 चीज ऐड हो जाएगी। पहला नंबर तो क्या हो जाएगा, साचार्यता। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव। तीसरा नंबर प्रतिलोम अवयव, और चौथा नंबर क्या हो जाएगा, आबेलियन या आबेली। जो आगे पीछे a इंटू बी से मल्टीप्लाई करने पर a इंटू बी तो कहना गलत है कि आप ये हमेशा ध्यान रखो कि a स्टार b का मान किसके बराबर होना चाहिए, b स्टार a के। तो ये चीज क्या कहलाती है, आबेली समूह कहलाती है। ये दिया हुआ है, इसको जाकर हमें सिद्ध करना पड़ेगा विशिष्ट उपसमूह या प्रसामान्य उपसमूह। एक ही वर्ड है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रसामान्य उपसमूह का सीधा सा परिभाषा क्या होती है, कई परिभाषाएं प्रसामान्य उपसमूह तो आ ही गया। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर n कैपिटल N को बिलोंग करता है और x G को बिलोंग करता है, तो x n x इनवर्स अगर n को बिलोंग कर जाए तो ये वर्ड क्या कहलाता है, प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत जबरदस्त चीज सामने आई है, एक शॉर्ट एंड स्वीट जिसमें कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। इसका नोटिफिकेशन क्या होता है, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। ये जिधर तीखा निशान किया हुआ होता है ना, वो वर्ड क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। अब इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन तो चलो बताऊंगा मैं, पहले टू द पॉइंट इसका लैंग्वेज बुक से थोड़ा मैच करवा देता हूं, तो ये आपसे सभी बात समझ में आई हुई है। यहाँ पर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट अपने को ये करना है कि इसमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है उसके लिए मेरे हिसाब से तो कथन ही वापस लिख देना चाहिए कि सिद्ध करो कि एक आबेली समूह का प्रत्येक उपसमूह विशिष्ट उपसमूह होता है। पहले आबेली समूह का विशिष्ट उपसमूह सिद्ध करेंगे और तीसरा नंबर इसमें इसके लिए या उत्पत्ति सिद्ध कर दो। तो बड़ा अवयव है, ये लिख लो, माना कैपिटल N किसी आबेली समूह का उपसमूह है, आबेली समूह G का उपसमूह है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। Any subset of G, we can write this also any subset of G। जिधर मुख खुला होता है बड़ा एलिमेंट होता है, तो उसके एलिमेंट ये लिए हुए हैं, let G belongs to capital G and N belongs to capital N, then we will find out G and G inverse का जो वैल्यू है वो गई Gn into G inverse की। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज इट इज अपन लिख लेते हैं। ये Ng कर देंगे into G inverse आ गया, है ना। ये कोई बात खास नहीं है, नोटिफिकेशन केवल मैंने किताब से उठाया है, बाकी आप लोग खुद भी प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ा इसमें इश्यू नहीं है। पहली बात तो ये कि यहाँ पर अपने को क्या है, एक चीज दी हुई है, ये दिया हुआ आबेली समूह, बहुत बढ़िया। आबेली का मतलब a स्टार b बराबर b स्टार है। एक बात हमेशा ध्यान रखना लाइफ में, कभी भी मेहनत का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। 3 चैप्टर पीछे करवाए हैं, ये चौथा चैप्टर है, यूनिट नंबर 2 चल रही है। हर एक थ्योरम को बारीक पढ़ना, हर एक थ्योरम को। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर बुक का नोटिफिकेशन काम में लेना ठीक रहेगा,
तो इसलिए बुक का थोड़ा सा देख के नोटिफिकेशन काम में ले, तो बाकी कोई इसमें दम नहीं। अपने को क्या दिया हुआ है, प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना है, तो इसका पहले रफ में आइडिया होना चाहिए। तो एक बार रुक जाओ, पहले रफ में आपको आइडिया यहाँ पर बताता हूँ। देखो आपको खुद को प्रूव करवाता हूँ। ये रफ में प्रसामान्य के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर n को बिलोंग करता है x बिलोंग्स टू g है, तो मैं क्या करूंगा, nx n इनवर्स, इसमें x इनवर्स, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, n को, तो ये वर्ड कहलाता है प्रसामान्य उपसमूह। प्रसामान्य उपसमूह, प्रसामान्य उपसमूह। तो हमें लास्ट में क्या करना पड़ेगा, केवल ये काम करना है कि अगर कोई चीज लास्ट में बिलोंग्स टू n हो जाए तो ये आदमी क्या कहलाएगा, प्रसामान्य कहलाएगा। किसका, जी का। क्लियर है, क्योंकि अपन ने जी का एलिमेंट लिया है यहाँ पर, स्मॉल जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो भाई उसको करोगे कैसे, वो आपके सामने लिखा हुआ है। आपने ये ले लिया, जी इनवर्स लिया है, यूं लेके चल लिया, कभी तीनों का गुणा करने पर सदस्य किसका निकलता है। ये गुणा क्यों कर सकते हो, पहले तो ये बात, यहाँ पर जी का एलिमेंट है, n का एलिमेंट है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इस धरती पर इनका गुणा करके जरूर दे सकते हैं। ये कहलाता है समृद्धता, जो मैंने पहले दिन नोटिफिकेशन में आपको नोटिफाई किया था कि समृद्धता और संक्रिया दो टॉपिक ऐसे हैं जो आजकल छोड़ दिए हैं, 4-5 साल हो गए। इसको इसी तरीके से डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हो, क्योंकि समृद्धता तो होना ही चाहिए ना उसके अंदर विद्यमान। उसके बाद मैं क्या कहूंगा, इसमें कर दिया Gn इंटू जी इनवर्स कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्ड क्या कहलाता है, साचर्यता। हमें समूह दिया हुआ है, उसके बाद में क्या करूंगा, जी और n को पलट दूंगा, ये बनेगा n इंटू जी इनवर्स, यहाँ पर ब्रैकेट लगा दिया। ये वर्ड क्या कहलाता है, अबेलियन ग्रुप। अपने को क्लियर लिखा हुआ अबेलियन है ये। उसके बाद जी और जी इनवर्स को गुणा करोगे तो ये आएगा, n बनेगा। n किसका आदमी है, किसका सदस्य है, कैपिटल N का। अब इसमें निचोड़ क्या लिखेंगे अपन, अगर जी इनवर्स को यूं ही रैंडमली किया, बिलोंग्स टू n निकल गया, इसका मतलब सेंटर वाली चीज ये है, तो n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ g होगा, n प्रसामान्य उपसमूह होगा g का, प्रसामान्य उपसमूह होगा कैपिटल G का। कोई दिक्कत नहीं है, बताओ आप इसमें क्या प्रॉब्लम आई। हाँ, नोटिफिकेशन थोड़ा क्या किताब से ले लेना, तो उससे क्या है कि स्टूडेंट के पढ़ने में भी आसानी होती है। n G का प्रसामान्य उपसमूह है। क्लियर है, तो ये बात आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इसको क्या है कि n इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G तक, फिर इसको मिटाकर पूरा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। एक और थ्योरम करते हैं, थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछी जाती है। नेक्स्ट थ्योरम में बढ़िया थ्योरम लेता हूं, ये ले लेता हूं। प्रसामान्य उपसमूह के लिए नेक्स्ट थ्योरम, एक इसमें ऊपर में भी काम में आती है, एक बार वो करेंगे बाद में। पहले थ्योरम ले लो, बहुत बढ़िया। समूह कैपिटल G का उपसमूह कैपिटल N एक प्रसामान्य समूह G का उपसमूह कैपिटल N एक विशिष्ट उपसमूह होता है यदि और केवल यदि कैपिटल जी इनवर्स बराबर कैपिटल N। इजी थ्योरम है, बिल्कुल आप लोग खुद ही प्रूव करेंगे, केवल नोटिफिकेशन और डाटा थोड़ा सा मैं क्या है कि अवयव ये थोड़ा सा बुक के टू द पॉइंट लेकर बिल्कुल अपने हिसाब से इसको प्रूव कराऊंगा, तो आप लोग भी आराम से इसको प्रूव कर दोगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है, और इसके लिए अपन क्या करेंगे। तो इसके प्रूफ में सबसे पहले अपने को समूह दिया हुआ है G1 है, उपसमूह N दिया हुआ है G1 है, और अपने को विशिष्ट उपसमूह ये मानना पड़ेगा। अगर पहले विशिष्ट उपसमूह तो ये सिद्ध करना है, और आज के बाद ये दूसरी परिभाषा भी बन जाएगी। तो पहले तो ये लिख लो, फिर इसको मिटा देता हूँ, ये नॉर्मल वर्ड है तो नोट्स थोड़े अच्छे बन जाएंगे। तो पहला लिख लो, दिया है
ये चीज मिटाऊंगा मैं, तो इसको पहले लिख के और हटा देते हैं। दिया हुआ क्या है, एक समूह जी, कैपिटल जी तथा एन एक उप समूह है। कहने का मतलब आई ई कर दो, एन इज सबसेट ऑफ जी। ये समीकरण नंबर 1 गिवन है, दिया हुआ है। अब अपने को ये विशिष्ट उप समूह सिद्ध करना है, तो दूसरा नंबर ये पॉइंट ले लो, सिद्ध क्या करना है। यदि एन इज सबसेट ऑफ जी है तो इसका मतलब एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। यदि और केवल यदि क्या सिद्ध करना पड़ेगा, जी एन जी इनवर्स बराबर कैपिटल एन सिद्ध करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले तो आपको रफली पूरा समझा रहा हूं, फिर बुक का टू द पॉइंट आपको बता दूंगा। नॉर्मल सा कंसेप्ट है, पूरी तरह रफ है, लेकिन ये फेल यही है एक्चुअल के अंदर। एग्जाम में आप लोग यही करना, दिया हुआ एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी और सिद्ध करना जी एन जी इनवर्स जो है वो एन को बिलोंग करता है। तो उसके लिए अपने को गिवन क्या है उसका हेल्प ले लेते हैं, फिर इसको रफली आइडियल प्रूव कर देते हैं। एन इसका एलिमेंट ले लिया, एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन और इसका स्मॉल जी। अब ये वही लेने चाहिए, हाँ जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो इसको लेने के लिए अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका परिभाषा से अभी तक अपन क्या जानते हैं, लगातार दूसरा तीसरा वीडियो है। परिभाषा से अपन क्या जान लेंगे, ये जानेंगे एक्स, ये जी एन जी इनवर्स, ये किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एन को। अगर ये बिलोंग करना चाहिए तो जी कैपिटल एन इंटू जी इनवर्स सबसेट ऑफ किसका हो जाएगा, एन का। अगर यहाँ पर कैपिटल एन में डिनोट करते हो तो एन का सबसेट हो जाता है। और इसी प्रकार अपन आगे जाकर किसको कर देंगे, फर्दर कोई भी कैलकुलेशन करके एन सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स का। अगर ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, समीकरण नंबर 2 और 3 ये दे दी, तो अपन क्या कर लेंगे, 2 और 3 में कभी ये कह रहे हो ये इसका सबसेट है, कभी कह रहे हो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब 2 और 3 आपस में बिल्कुल बराबर है। तो ये काम अपने को क्या करना है, देखिए बिल्कुल आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, ये रफ में करना चाहिए। अब इसको अच्छी तरह फेयर कर देते हैं, और फेयर करने पर देखना कोई अंतर नहीं आएगा। ये सभी काम आपको एग्जाम में करना दिया है, इसे क्या करना है इसके लिए पाबंदियों लेकर आपको टू द पॉइंट फेयर जो कैटेगरी है उसको लिखवा देता हूं और दोबारा भी बता देता हूं ताकि थ्योरम याद करते हुए चले। सबसे पहले लिखो तीसरा नंबर उत्पत्ति के अंदर, या इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो माना कैपिटल एन समूह जी का विशिष्ट उप समूह है, विशिष्ट उप समूह है। इसका मतलब एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी होगा, अपने को दिया हुआ है। या अपने को क्या दिया हुआ है, इसकी परिभाषा से जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, एन को। ये गिवन है भाई, अपने को दिया हुआ है। इसमें कोई वो बात नहीं कि अपन इसमें कोई तेज बने। अगर ये जी इंटू जी इनवर्स दिया है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, जी एन जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन कैपिटल एन, समीकरण नंबर 2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल एन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मैं क्या करूंगा, पुनः ये लो जी एन जी इनवर्स, ये सबसेट है एन का, फॉर ऑल जी किसको बिलोंग करता है, कैपिटल जी को, और स्मॉल एन किसको बिलोंग करता है, कैपिटल एन को। ये बार बार थोड़ा बताते रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो, एन इंटू जी इनवर्स का इनवर्स सबसेट ऑफ एन है। ये क्या बन जाएगा, जी इनवर्स एन इंटू जी इनवर्स सबसेट ऑफ एन हो गया। ठीक है, इधर गुणा कर दो जी का, जी इंटू जी इनवर्स एन इंटू जी सबसेट ऑफ जी, और यहाँ पर जी इनवर्स का गुणा कर दो, जी इंटू जी इनवर्स एन इंटू जी इनवर्स सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। ये गुणा करेंगे तो कितना हो गया, कैंसिल होने के बाद इसका ब्रैकेट लगा दो, ये बन गया ई एन ई सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स है। ये कैंसिल होने पर कितना आ जाएगा, एन सबसेट ऑफ जी एन जी इनवर्स आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 3 आ गई। ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, आराम से प्रूव होएगा। इन दोनों के मैच से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से अपने पास में क्या आ गया, ये आ गया जी एन जी इनवर्स बराबर में कैपिटल एन। वैल्यू ये अपना आप निकलेगी, जी एन जी इनवर्स बराबर में कैपिटल एन। यही सिद्ध करना था। अब रिवर्स मान के इसे क्या सिद्ध करेंगे, प्रसामान्य उपसमूह। तो पहले यहां तक अच्छी तरह देख लो।
दिया हुआ है समूह जी का उपसमूह एन एक विशिष्ट उपसमूह होता है यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर है। आज के बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन भी बनने जाएगी। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये भविष्य में जाकर क्या बनेगी, परिभाषा बनाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। तो 3 4 5 थ्योरम के बाद में ये चैप्टर में एक बार रोक दूंगा। थोड़ा टफ चैप्टर है ये। स्टूडेंट के कमेंट या मेरे से जो फाइल जमा कराने आए थे वो बात भी हुई थी, उनका थोड़ा टफ पड़ रहा है। उनका कोई नहीं, फाइनल ईयर है, रेस दबाओ खूब, एक्सीलेटर टॉप स्पीड पे गमन करना है। छोटा सा एग्जांपल देता हूं, तब तक ये थ्योरम अच्छी तरह देख लो। आप नई मोटरसाइकिल लेके आते हैं तो 2 4 5 दिन तक तो इसको इतना बढ़िया चलाते हैं, गाय के गोबर से भी बचाएंगे अपन। कोई खड्डा है तो उसको उतर के 2 जने उठाकर जंप कराएंगे। 10 12 दिन 15 दिन बाद अपन क्या करेंगे, थोड़ा धीरे कर लेंगे और खड्डे पर उतरेंगे नहीं, पुरानी होगी थोड़ी। 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद तो भगवान ही मालिक है उसका, 20 जने उस पर बैठते हैं, 5 बोरियां रखते हैं मोटरसाइकिल पर और 100 की स्पीड में चलाते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर है। लास्ट में क्या होता है, आपको पूरा एक्सीलेटर दबाना ही पड़ेगा। लेकिन अपने सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम खोलकर आपके सामने लिखा हुआ है डिटेल के। थ्योरम स्टार्ट हो तो पहले रफ में समझाई थी बता के, फिर ये काम करना है। इसके बावजूद समझ में नहीं आया, ऐसा संभव ही नहीं है। समूह जी का उपसमूह कैपिटल एन विशिष्ट उपसमूह होता है यदि और केवल यदि जी एन जी इनवर्स बराबर है। ये भविष्य में जाकर परिभाषा बनेगी, डेफिनेशन बनेगी। तो इज दैट क्लियर? ये एक्चुअल में डेफिनेशन बन गई है नहीं, अभी तक अपन ये डेफिनेशन काम में ले रहे थे, ठीक है ना। अब ये अपनी दूसरी परिभाषा बन गई है, कौन सी? ये वाली, जी एन जी इनवर्स बराबर कैपिटल एन। अब ये चिन्ह क्या है कि अपना कारीगरी कर देगा, यदि और केवल यदि इन दोनों साइड से आपको थ्योरम को डिराइव करना पड़ेगा। पहला दूसरा पॉइंट मैंने मिटा दिया, रफ वाला मिटा दिया। पीछे वीडियो रिवाइज करके देखोगे तो उसमें पहले ये का ये डेरिवेशन करके बताया रफ में। अब ये फेयर है। पहले ये मान लिया आपने इसका विशिष्ट उपसमूह है, यानी नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। तो सिद्ध क्या करना है, जी एन जी इनवर्स बराबर है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध होएगा, वो इसकी परिभाषा ले लो। एन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी है तो जी एन जी इनवर्स किसको बिलोंग करेगा, एन को। डेफिनेशन ले ली। अब ये बिलोंग्स टू है तो इसको बड़ा लेटर में लिख दो। ये एक्चुअल में क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, मैं यहाँ पर क्या है कि काटापट्टी कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। आगे आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए फाइट करने की तैयारी करनी है तो एक एक चीज तार की तरह बिखेर कर समझना। इसको याद नहीं करना है, याद करना है नंबर लाने के लिए। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको अच्छी तरह इसको समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में कैपिटल एन में कैसे कन्वर्ट हो गया। या 2 4 साल बाद कहीं पढ़ाने जाओगे तो वहां पर बच्चे पूछेंगे सर ये क्या काम कर दिया आपने, छोटा बड़ा एक समान है क्या? उस समय अमूमन आपके मुंह से ही निकलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रख दो। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, एन की जगह आपने पी रखा तो किसको बिलोंग करेगा, एन को। एन की जगह आपने क्यू रखा तो भी एन को बिलोंग करेगा। तो छोटे लेटर सारे हैं इस परिवार के सदस्य, उस परिवार का नाम कैपिटल में डिफाइन किया जाता है। जैसे राजू, मोहन, शंकर, शीला, ये तीनों एक ही परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, पोते पोतियां, नाते नातियां। तो एक परिवार के हो गए तो परिवार का मुखिया कौन है उसके नाम से जाने जाएंगे। मैं उससे तो पूछेंगे नहीं, पोस्टमैन या फिर उससे तो पूछेगा नहीं। विकास जैसे मान लो पोते का नाम है 2 साल का है, उसके नाम से तो बनेगा नहीं। एक्चुअल में उसके दादाजी या पिताजी का क्या नाम है। ठीक वैसे इन 3 आदमियों का 2 आदमियों के दादाजी कौन है, ये दादाजी का नाम है, ये बिलोंग करता है कैपिटल एन सदस्य यानी मोहल्ले को, देश को। यहाँ पर मोहल्ला, देश, मुखिया कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको फॉर्म भरते हो कोई भी पटवारी का, बैंक का, उसमें आता है राष्ट्रीयता, तो आप लंदन थोड़ी पुट करोगे, अमेरिका या जापान थोड़ी लिखोगे, भारत। आपको उससे मतलब नहीं है कहाँ पढ़े थे आप, तोदी कॉलेज में पढ़े हो या एस के कॉलेज में पढ़े हो या एस के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास आउट हो या गोयंका के पास आउट हो। आप सदस्य किस कंट्री के हो तो कैपिटल है। आप अकेले तो फॉर्म भरोगे नहीं, 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं बैंक के प्री एग्जाम के लिए। तो 1 करोड़ के 1 करोड़ का आंसर क्या होता है, भारतीय। तो किसको बिलोंग कर गए हैं, उन 1 करोड़ छोटे छोटे लोगों का संबंध किससे है, बड़े नाम से। इसलिए इसकी जगह मिटाकर क्या लिखा जा सकता है, ये। लेकिन ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये चिन्ह बनेगा कन्फर्म सदस्य इसी के ही हैं, आप भारत के नागरिक हैं। टॉपिक लिखा हुआ क्या था, आपकी राष्ट्रीयता, नागरिकता क्या है, आप भारतीय टिक करते हैं। ठीक वैसे सबसे परफेक्ट।
अब ये तो आ गया, अब ये तो चाहिए अपने को इधर और ये चाहिए अपने को इधर। समझ गए बात को? इंटरफेयर करने के लिए मैं क्या करूंगा, ये लिखा हुआ अवयव है, फिर अवयव का इनवर्स है तो अवयव लिख दिया, अवयव का इनवर्स लिख दिया, तो ये उल्टा पुल्टा करके दोनों साइड में गुणा भाग करके आप आराम से चेक कर लो। यहां हटा देता हूं, पहले ही कहा स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं लिया तो पीछे रिवाइज करके देख लेना वीडियो को। अब इसमें क्या करेंगे, विलोमते हैं, ठीक है ना, प्रूफ चल रहा था, विलोमते हैं, माना जी एन जी इनवर्स बराबर एन है, क्लियर है? तो अपने को सिद्ध क्या करना है, विशिष्ट उपसमूह होता है, छोटा सा ही है, ठीक है ना, एन इज सबसेट ऑफ एन इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी सिद्ध करना है, इतना से प्रूफ है, रफ और फिर एक साथ ही बता रहा हूं। अगर आपने कहीं पर ये बराबर में लिखा हुआ देख ले, इसका मतलब संसार में जी एन जी इनवर्स हमेशा सबसेट होएगा एन को, वह एन किसको सबसेट करेगा, जी एन जी इनवर्स को। ये अंडरस्टूड है, इसमें कोई भी तरह का वो बात नहीं है कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो। अगर कहीं पर बराबर गिवन है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके सबसेट इसका और इसका कन्वर्ट कर सकते हो। ये अपने को चाहिए नहीं, जो टारगेट है उसी पे रहना चाहिए। अगर ये सबसेट है तो इसमें ये एक डट्टा और खींचने के लिए मैं क्या करूंगा, इसका सदस्य पुट कर दूंगा, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल एन हो जाएगा, है ना, दो स्टेप में। अब बिलोंग्स टू होते किसके डेफिनेशन बन गई है, और यहाँ पर लगा दो इंप्लाई दैट का चिन्ह, ये अपना काम कंप्लीट हो गया, ये बिलोंग प्रूफ है। दूसरी काफी बड़ी और मैंने थोड़ी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब उसके बाद ये डेफिनेशन बन गई, तो इसका समरी ये ध्यान रखना कि विप्रयसमन उपसमूह की परिभाषा क्या हुई, दो परिभाषा है। पहला तो क्या हुआ, जी स्मॉल एन जी इनवर्स किसको बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल एन को। अब ये आज के बाद क्या लिखोगे आप, ये भी लिख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, लिख सकते हो। अब ये अंडरस्टूड है कि जी किसको बिलोंग करेगा, जी को, स्मॉल एन किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल एन को। तो यहाँ पर ये वीडियो फिनिश करता हूं मैं, थ्योरम को अच्छी तरह याद कर लेना। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, 2-3 थ्योरम और कराऊंगा फिर जाकर अपन फिनिश करेंगे। थैंक यू।